वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम क्या है? मोहम्मद शकील। शकील भाई, माशाल्लाह आपने ये जो छोटी सी दुकान लगाई है, इसके अंदर कितना सरमाया लगाना पड़ा? भाई मैंने ये 1000 रुपये से शुरू किया था। अच्छा, हाँ, सबसे पहले क्या आइटम रखा था? सबसे पहले मैंने ये पोनिया, कंगे ये पोनिया, और कंगिया, कंगे। बिकने वाले आइटम मैंने केचर। तो ये बिकने वाले आइटम है? हाँ, ये बिकने वाले आइटम ये आपने अपने सामने लगाए हैं? लेडीज ज़्यादा लेती है। लेडीज़ ज़्यादा लेती फिर मैं आस्ता आस्ता इसी पैसों से बढ़ा कर फिर मैं आगे बढ़ाता रहा। है? अच्छा माशाल्लाह। अभी इस वक्त जो माशाल्लाह माल मुझे नज़र आ रहा है, थोड़ा दिखा देता हूँ। ये कीचेन है, मास्क हैं, बैंड हैं, 14 अगस्त के हवाले से बैच हुए हैं, सही है। और ये वेट मशीन भी रखी हुई है, मास्क रखी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह जी। मेरी मोबाइल की बैटरी ख़त्म हो गई थी। शकील भाई जो कि पुल पर अपनी छोटी सी दुकान लगा के बैठे हुए थे, उनसे मैं कुछ बातचीत कर रहा था, उनके काम को समझ रहा था। तो मैंने उनसे ये बात पूछी थी बाद में कि आपका जो है ना वो एक दिन में मतलब कितने पैसे बन जाते हैं, कितनी दिहाड़ी बन जाती है, एक दिन का पूरा प्रॉफिट कितना हो जाता है। तो उन्होंने कहा कि 800-1000 रुपये तक वो एक दिन में बना लेते हैं। और फिर मैंने ये भी पूछा था कि आपने इस वक्त जो माल यहाँ पे रखा हुआ है, पुल पे जो लगाया हुआ है लाइन से, ये कुल कितनी मालियत का माल है इस वक्त? तो उनका कहना था कि तकरीबन 20,000 का माल जो ना इस वक्त है। मैंने कहा शुरुआत जब की थी तो कितना माल डाला था? तो उन्होंने 1000 के माल से शुरुआत की थी। और ज़्यादा बिक्री जो है ना वो उस तरह के आइटम्स जो कि बच्चियों के, लड़कियों के हेयर बैंड्स और वो क्लिप्स, इस तरह की चीज़ों की ज़्यादा बिक्री होती है। तो वो क्योंकि उस पुल से गुज़र है, वहाँ पे बच्चियों का, ख़वातीन का बहुत बिज़ी एरिया है। स्कूल के और कॉलेज के की लड़कियाँ भी वहाँ से गुज़रती हैं। इसके अलावा जो इम्तियाज़ सुपर स्टोर है, उसके ऊपर जो है ना वो शॉपिंग करने के लिए जो लोग आ रहे होते हैं वो लोग भी, उनका भी गुज़र होता है। तो वो देखते हुए जाते हैं। तो मेरे सामने एक ने नेल कटर का पूछा, एक ने छुरी का पूछा, एक ने जो है ना वो हेयर बैंड का पूछा, 3 वो हेयर क्लिप्स जो है ना वो 3 हेयर क्लिप्स लिए एक ने। तो मतलब ये है कि मतलब चलती हुई जगह है। तो उसमें अल्हम्दुलिल्लाह इतनी बिक्री उनकी हो जाती है माशाल्लाह से कि वो 800-1000 एक दिन के बना लेते हैं। इसके अलावा जो है वो मैंने कहा जब शुरुआत की थी तो उस वक्त तो इतनी मोटिवेशन नहीं होगी ना कि 800-1000 बन रहे हैं दिन में, आपने 1000 रुपये का माल डाला। उन्होंने कहा नहीं, उस वक्त मैंने ये किया था कि घर में मेरी जो वाइफ हैं वो बच्चों के जो ना वो क्या कहते हैं, छोटे छोटे कपड़े मतलब अंडरवियर वगैरह, और वो भी जो ना सीती थी, तो वो भी जो ना वो यहाँ पे रख लेता था। तो उस वक्त भी मेरे शुरुआत के अंदर भी 400-500 रुपये बन जाते थे। फिर आहिस्ता आहिस्ता मैंने माल बढ़ा लिया तो फिर पैसे बढ़ गए। टाइमिंग मैंने पूछी कि कब से कब तक आप यहाँ बैठते हैं, तो अब वो मुझे सही से याद नहीं आ रहा कि सुबह 8 से या 10 से वो बैठते हैं उधर, और फिर शाम को मगरिब तक बैठते हैं। जब अंधेरा हो जाता है फिर वो उनकी दुकान ख़त्म हो जाती है। गर्मी का मैंने सवाल किया था कि ये पुल पे बैठे हुए तो गर्मी तो बहुत होती होगी। तो उन्होंने कहा हाँ गर्मी बिल्कुल होती है, लोहे का पुल है, बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है, लेकिन धूप से बचाव के लिए ऊपर उन्होंने पैनाफ्लेक्स लगाया हुआ है। तो धूप से बचत हो जाती है लेकिन गर्मी बर्दाश्त करनी पड़ती है। और फिर मैंने ये पूछा कि आप कि यहाँ पुल पर बैठने से लोग जो है ना वो आप कुछ बोलते तो नहीं हैं? तो उन्होंने कहा कि अल्हम्दुलिल्लाह मेरी ज़ुबान अच्छी है कि अगर कुछ बोलता भी है तो मैं उसे आराम से, मतलब एक नरमी से बात करता हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह कभी किसी से कोई लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ, और आधे पुल की जगह मैंने घेरी हुई है लेकिन लोग चले जाते हैं। तो मैंने खैर उनको मशवरा इस बात पे ये दिया कि आप आधे पुल की जगह ना घेरें, थोड़ी सी जगह अपनी और नैरो डाउन कर लें, और जो है ना वो पीछे जो पुल की दीवार है उसके ऊपर कुछ माल लटका लें, जालियाँ मिलती हैं वो उसके ऊपर लटका लें, तो आपका माल भी पूरा डिस्प्ले हो जाएगा और जगह भी आप कम यूटिलाइज़ कर रहे होंगे पुल की। और वैसे तो अनएथिकल है पब्लिक जो ना वो प्लेस पर और वो मतलब रास्ते पर जो ना इस तरीके से दुकान रखना, क्योंकि लोग गुज़र तो रहे हैं लेकिन फिर भी अगर 3-4 लोग 5 लोग एक साथ गुज़र रहे हैं तो फिर उनको जो है ना वो आगे पीछे होना पड़ता होगा उधर से गुज़रने के लिए, वो एक खुल के उस पूरी जगह से नहीं गुज़र पाएंगे। लेकिन बहरहाल अब वो कर रहे हैं और हज़ारों लोग कर रहे हैं। तो इसके अलावा फिर मैंने ये पूछा कि यहाँ पे कोई पैसे लेने के लिए तो नहीं आता आपसे, जैसे आमतौर पर पुलिस वाले या जो रोड साइड पे जो ढाबे या ठेले या दुकानें बनी हुई होती हैं फुटपाथ वगैरह पे, तो उनसे पैसे लेते हैं।
तो उन्होंने कहा नहीं, यहाँ पे मुझे 3 साल हो गए, यहाँ पे मुझसे कभी किसी ने कोई पैसे नहीं मांगे। तो ये कुछ फैक्ट्स थे। और सामान वो सारा बुल्टन मार्केट से लेते हैं, छोटा छोटा सामान है। और सामान मैंने पूछा ख़राब तो नहीं होता धूप में है? उन्होंने कहा धूप तो है नहीं तो सामान ख़राब नहीं होता, फिर वो रोलिंग होती रहती है तो एक चीज़ बहुत ज़्यादा रुकती भी नहीं है, तो वो फिर निकल जाती है, फिर दूसरी आ जाती है। इसके अलावा कुछ बातें हुई होंगी शायद मेरे ज़हन में भी नहीं आ रही, तो मैंने ये कुछ बात की बातें अब इसमें मैं जोड़ दूँगा वीडियो के अंदर जो बनाई थी कल। तो इस तरह का कोई छोटा सा सेटअप भी करके बैठा जा सकता है, लेकिन इसमें की क्या है? इसमें की ये है कि कस्टमर का फ़्लो हो, वहाँ गुज़रगाह हो, और ख़ास तौर पे लड़कियाँ, ख़वातीन असल में ये घर से कम निकलती हैं ना, और जब निकलती हैं तो वो अगर चलते फिरते कोई चीज़ नज़र आ गई, वो सस्ती सी चीज़ नज़र आ गई, तो एक शॉपिंग का, एक ख़रीदारी का जो शौक़ होता है ना, वो वहाँ पूरा हो जाता है कि चलो अपनी पसंद की चीज़, अपनी पसंद का डिज़ाइन, कलर सेलेक्ट करके आपने अपने कुछ पैसे खर्च कर लिए, चीज़ ख़रीद ली। मर्दों का तो काम है वो सुबह से शाम तक जो है ना वो बाहर ही होते हैं, ख़रीदारी भी घर की बाहर से ही कर रहे होते हैं, तो वो तो देखभाल के भी करते हैं, प्रॉपर जगह से भी करते हैं, और जो है ना वो 3-4 जगह देख के फिर जगह रेट वेट भी तय करते हैं, फिर जाके लेते हैं। लेकिन ख़रीदारी ख़वातीन जब करती हैं तो उनके पास लिमिटेड टाइम होता है जिसमें वो बाहर होती हैं, और थोड़े से पैसे होते हैं, और उसके अंदर छोटी छोटी चीज़ें ही चलती हैं। तो ऐसी गुज़रगाह कि जहाँ से लड़कियों का, ख़वातीन का गुज़र हो, स्कूल कॉलेजेस भी हो सकते हैं, बाज़ार भी हो सकते हैं, ख़ास तौर पे जो बाज़ार लगते हैं, और वहाँ पे अगर छोटी छोटी चीज़ें लेकर काम को स्टार्ट किया जाए तो इसमें बहुत फ़ायदा है, क्योंकि इसके अंदर सेल बहुत ज़्यादा है, और सेल वॉल्यूम पर जो है ना वो मिनिमम प्रॉफिट रख के सेल वॉल्यूम पर जो है ना कमाया जा सकता है। ठीक है, जज़ाकल्लाह खैर, अस्सलाम वालेकुम।